नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है, नया रिसेंट ऑर्डर आया है एस्बेस्टस और फाइबर सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, बीआईएस का लाइसेंस, बीआईएस के बारे में बताएंगे, बीआईएस का लाइसेंस कैसे मिलेगा, प्रोसेस के बारे में बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सिस्टम को आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या फीस होगा, लाइसेंस की क्या वैलिडिटी होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर वर्किंग हूँ। लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का, जो बीआईएस लाइसेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए, टेक्निकल कंप्लायंसेस में। बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है क्या? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज जिस प्रोडक्ट को डील करती हैं, यदि वो प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से क्रिटिकल है और कस्टमर के हिसाब से उसका क्वालिटी टेस्टेड होना या लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, मैंडेटरी कर देती है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अभी रिसेंटली जो सीमेंट वेस्ट प्रोडक्ट के लिए आया है, ये 6 मार्च को आया है 2024 में। और ये इसके इम्प्लीमेंटेशन डेट की यदि हम बात करें तो लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 6 सितंबर 2024 और स्मॉल स्केल के लिए 6 दिसंबर 2024 और माइक्रो के लिए है 6 मार्च 2025। तो कहने का मतलब कि लार्ज के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मॉल एंड माइक्रो के लिए अभी टाइम है 9 मंथ एंड 12 मंथ। तो अब ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मैंडेटरी होने जा रहा है। इट मीन्स कि आपको बीएस का लाइसेंस लेना है। विदाउट बीएस लाइसेंस आप एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर है तो आपको कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रोडक्ट क्लियर नहीं होगा। और यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं कि ये इलीगल है यदि आप विदाउट लाइसेंस प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो हम बात कर लें कि इसमें स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट क्या क्या कवर है। तो सबसे पहले इसमें कोरुगेटेड, सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीट, सीमेंट सीट है, IS 459 है। सेकेंड है IS 1592 जो एस्बेस्टस सीमेंट प्रेशर पाइप एंड जॉइंट के लिए है। थर्ड स्टैंडर्ड है 2096 जो एस्बेस्टस सीमेंट फ्लैट सीट के लिए है। फोर्थ स्टैंडर्ड है 2098 जो एस्बेस्टस सीमेंट बिल्डिंग बोर्ड के लिए है। फिफ्थ स्टैंडर्ड है 6908 जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप फिटिंग फॉर सीवरेज एंड ड्रेनेज के लिए है। एंड सिक्स्थ स्टैंडर्ड है 13000 जो सिलिका एस्बेस्टस सीमेंट फ्लैट सीट के लिए है। सेवेंथ स्टैंडर्ड है, एट्थ स्टैंडर्ड है 8870 एस्बेस्टस सीमेंट केबल कंडूट एंड ट्रुप्स के लिए है। नाइन्थ स्टैंडर्ड है 9627 ये एस्बेस्टस सीमेंट केबल प्रेशर पाइप के लिए है, लाइट ड्यूटी के लिए। और 10th स्टैंडर्ड है 13008 ये सॉलो कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट के लिए है। 11th स्टैंडर्ड है 14862 फाइबर सीमेंट फ्लैट सीट के लिए है। और 12th स्टैंडर्ड है 14871 जो फाइबर रिइंफोर्स्ड सीमेंट प्रोडक्ट के लिए है, लॉन्ग कोरुगेटेड और असिमेट्रिक सेक्शनल सीट फिटिंग फॉर रूफिंग एंड क्लैडिंग, मतलब रूफिंग एंड क्लैडिंग में जो यूज़ हो रही है उसके लिए। तो ये लगभग 12 प्रोडक्ट हैं जो बीआईएस में मैंडेटरी हो जाएंगे सितंबर के बाद से, लार्ज स्केल के लिए और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए। बाकी जैसा कि मैंने डेट बताया, माइक्रो और स्मॉल के लिए अभी टाइम है। तो अभी ये प्रोडक्ट यदि मैंडेटरी हो गया, इट मीन्स आपको बीआईएस का लाइसेंस लेना है। तो बीआईएस का लाइसेंस कैसे मिलेगा और बीआईएस क्या है? बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। बीआईएस की एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ बीआईएस परफॉर्म करता है। और ये ब्रिज का काम करता है कस्टमर मैन्युफैक्चरर के बीच में क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर। तो बीआईएस का लाइसेंस मिलेगा कैसे, एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहली एलिजिबिलिटी जो है बीआईएस के लाइसेंस के लिए, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए है कि आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा एज पर STI। स्मॉल स्केल माइक्रो कंपनीज के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्सेशन दे दिया है
तो आपको लेबोरेटरी यदि आपके पास नहीं है तो BIS की रिकॉग्नाइज लैब या NABL लैब से भी आप अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगाने से पहले जो प्रिपरेशन आपको करना है, यदि हम उसकी बात करें तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि मैंने आपको 12 स्टैंडर्ड है, 12 स्टैंडर्ड है जो BIS में अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो इनमें से आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड में फॉल करता है। देन आपका एक ही स्टैंडर्ड के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर कई सारी ग्रेड एंड वैरायटी हो सकती है, तो आपको अपना ग्रेड एंड वैरायटी आइडेंटिफाई करना होगा। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज यदि आपने एप्लीकेशन विदाउट स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई किए सबमिट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो आपको ग्रेड एंड वैरायटी आइडेंटिफाई करना है। स्कोप ऑफ लाइसेंस, आप क्या स्कोप में लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करना है प्रोसेस शुरू करने से पहले। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट है एंड नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका फैक्ट्री है, कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका GST, MSME, आपका ऑनर्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जो भी टेक्निकल चीज इन्वॉल्व है, इधर वो रॉ मटेरियल है एज पर विच स्टैंडर्ड शुड में, किस स्टैंडर्ड से होना चाहिए, या आपका लिस्ट ऑफ मशीनरी क्या है, कैपेसिटी क्या है मशीनरी की, टेस्टिंग फैसिलिटी आपके पास जो भी है उस क्या लिस्ट उसकी, और उसमें लिस्ट काउंट एंड रेंज क्या है, कैपेसिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की, आपका क्वालिटी कंट्रोल पर्सन जिनका टेक्निकल टेस्टिंग के लिए आपको रखना होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन को नॉलेज है कि नहीं है, फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें टेक्निकल डॉक्यूमेंट में सबमिट होंगी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम बात करें प्रोसेस की, तो BIS की जो प्रोसेस है 7 स्टेप्स हैं। इनिशियली आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंटेशन है। सेकंड स्टेप है सैंपल सबमिशन फॉर टेस्टिंग। तो ये स्टेप जो सेकंड स्टेप है ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर या नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए, नॉर्मल प्रोसीजर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट के लिए सेकंड स्टेप है, जिसको हम एप्लीकेंट सैंपल बोलते हैं। एप्लीकेंट सैंपल मतलब एप्लीकेशन लगाने से पहले एप्लीकेंट जो है अपना सैंपल BIS की लैब में टेस्टिंग कराएंगे, देन वो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे थर्ड स्टेप में। फॉरेन मैन्युफैक्चरर और जो लार्ज स्केल नॉर्मल प्रोसीजर की एप्लीकेशंस हैं उनको सैंपल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग की, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद फोर्थ स्टेप में BIS ऑफिसर नॉमिनेट होते हैं आपकी ऑडिट के लिए। फिफ्थ स्टेप में BIS ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, आपकी फैक्ट्री लोकेशन में। दे विल वेरीफाई आपका फैक्ट्री का लोकेशन क्या है, आपका जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जैसे लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, एवरीथिंग दे विल डू। एंड यदि सब कुछ ठीक है देन सिक्स्थ स्टेप में एक BIS सैंपल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेल किया जाता है। और सेवंथ स्टेप में आपका जो सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा उसकी रिपोर्ट का वेट नहीं करना है यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में जा रहे हैं, और आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। ऑडिट के बाद 5 से 6 दिन का आपको टाइम लगेगा लाइसेंस में। लेकिन यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में नहीं हैं तो आपका जो सैंपल BIS सील्ड सैंपल है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। एक्सपेंसेस की बात करें BIS लाइसेंस लेने के लिए तो BIS की एप्लीकेशन फी है 1000, इंस्पेक्शन फी है 7000, BIS लाइसेंस फी है 1000, BIS एनुअल मार्किंग फी है जो हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो अभी मैं इस वीडियो पे आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा, बट आप यदि हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें, हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट वाइज। BIS का सैंपल टेस्टिंग चार्ज ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर एंड लैबोरेटरी के ऊपर। तो आपके प्रोडक्ट इसमें 12 प्रोडक्ट हैं, तो सेम कंडीशन इसमें भी है। आपको यदि सपोर्ट चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। बात करते हैं लाइसेंस की वैलिडिटी की। लाइसेंस की वैलिडिटी इनिशियली आपका 1 ईयर का होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप 5 ईयर तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको टाइम ड्यूरेशन कि आपका लाइसेंस कितने दिन में मिल जाएगा, तो बेसिकली ये आपका 35 to 40 वर्किंग डेज में आपको लाइसेंस मिल जाता है। बट कुछ प्रोडक्ट में टेस्टिंग टाइम ज़्यादा होता है तो उसमें डिले होगा। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में या कोई भी इंपोर्टर जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो उस केस में आपको 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा लाइसेंस मिलने। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप यदि इससे रिलेटेड फर्दर अपडेट या कुछ एक्सटेंशन इसमें मिलता है टाइम पीरियड में तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।